हेलो बच्चों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका टाइटल है नकल का फल। राहुल 4 वर्ष का था, पर था वह बड़ा शरारती। वह ना तो चुपचाप बैठ सकता था और ना बिना बोले रह सकता था। हर समय कुछ न कुछ करता रहता था। नकलची भी वह बहुत था। एक बार किसी काम को करते देख ले, बस फिर वही काम खुद करने लगता था। उसने एक दिन माँ को स्टोव जलाते देखा। माँ अंदर गई तो राहुल खुद स्टोव जलाने बैठ गया। एक दिन उसने अपने घर में बढ़ई को लकड़ी काटते देखा। बढ़ई खाना खाने गया तो राहुल भी आरी लेकर खुद लकड़ी काटने में जुट गया। बेचारा बड़ों को हर काम करते देखता और फिर उनका काम करने लगता। सभी इसे डांट खाता और अपना सा मुंह लेकर लौट आता। यह उसके माता पिता की भी गलती थी कि वे उसे किसी कार्य को करने में नहीं लगाते थे जिसमें उसकी प्रतिभा का सदुपयोग हो। बच्चे को तो कुछ न कुछ काम करने को ही चाहिए। उसकी शक्ति का सदुपयोग अच्छे काम में नहीं कराया जाएगा तो वह गलत कार्यों में ही निकलेगी। राहुल को जानने की जिज्ञासा भी बहुत थी। मां से हर समय वह कुछ न कुछ प्रश्न करता ही रहता था। एक बार राहुल के नाना जी आए। गांव में रहते थे, वहां वे खेती करते थे। नाना जी ने चलते समय कहा, चलो राहुल, कुछ समय हमारे साथ बिताओ, हमारे घर पर रहना। रास्ते में तुम्हें बहुत सी नई नई चीजें भी दिखेंगी। गांव भी तुमने कभी देखा नहीं है, वहां अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलेंगी। राहुल नाना जी के साथ जाने को तैयार हो गया। बस में उसने बहुत सी नई नई चीजें देखी और वह रास्ते भर नाना जी से उनके विषय में पूछता रहा। राहुल घर पहुंचा तो नानी उसे देखकर बहुत खुश हुई। वहां राहुल के मामा का लड़का सोनल भी था। वह आयु में राहुल के बराबर था। राहुल उसके साथ खेलता रहता। वह गांव में खूब मन लगाकर रहने लगा। एक दिन राहुल के नाना जी राहुल और सोनल दोनों को खेत पर ले गए। वहां उसने देखा कि 2 सुंदर बैल बंधे हुए हैं। वे सफेद रंग के हैं, बहुत प्यारे और सुंदर हैं। उन दोनों बैलों के नुकीले और घुमावदार सींग भी थे। ये बैल कहां से आए और यहां क्या करेंगे नाना जी? राहुल पूछने लगा। बेटे, बैलों को हल में लगाकर हल जोता जाएगा। ये खेतों के लिए बड़े ही उपयोगी होते हैं। इनके गोबर से बहुत अच्छी खाद बनती है। घर पर चलेंगे तो इन्हें बैलगाड़ी में जोत लेंगे। नाना जी ने समझाया। राहुल खेत में बैठा बैठा बड़े ध्यान से बैलों का हल चलाना देखता रहा। दोपहर को नानी भी खाना लेकर खेत पर ही आ गईं। सबने मिलकर खाना खाया। घर चलते समय नाना जी ने बैलों को बैलगाड़ी में जोता। नाना जी, नानी, राहुल, सोनल सभी गाड़ी में बैठ गए। बैलों को हाँक कर नाना जी गाड़ी आगे बढ़ाने लगे। नाना जी, ये बैल तो 2 हैं। ये हम सबका और गाड़ी का इतना सारा बोझ कैसे ढो लेते हैं? राहुल ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। नाना जी बोले, ये भूसा, घास और दाना खाते हैं। इन सब चीजों में बड़ी ताकत होती है। कुछ सोचते हुए राहुल ने फिर कहा, हाँ, माँ भी कहती है हम जैसी चीजें खाते हैं वैसे ही बनते हैं। दूध पीने से ताकतवर बनते हैं। चाट पकौड़े आदि खाने से पेट खराब भी होता है और बीमार पड़ते हैं। हाँ राहुल, यह बात सच है, नानी बोली। पर माँ ने कभी यह तो नहीं बताया कि भूसा और घास खाने से ताकत बढ़ती है। उन्होंने ना ही मुझे ना पिताजी को ये चीजें कभी खिलाई हैं। राहुल अभी भी ना जाने किस सोच में डूबा हुआ कह रहा था। राहुल की यह बात सुनकर सभी खिलखिला के हंस पड़े। नाना जी बोले, पगले, ये चीजें तो जानवर खाते हैं। तभी घर आ गया और सभी गाड़ी से उतर पड़े। पूरे एक दिन राहुल मन ही मन सोचता रहा कि भूसा खाने से ताकत आती है। मैं भूसा खाऊंगा तो मुझ में भी खूब शक्ति आ जाएगी। फिर कोई भी भाई बहन उसे सीख या पहलवान कहकर नहीं चढ़ाएगा। पर उसे यह बात नाना नानी से कहने की हिम्मत न पड़ी। राहुल सोच रहा था, उन्हें अगर बताऊंगा तो वे हंसेंगे ही, इसलिए जब मैं भूसा खा खा कर पहलवान हो जाऊंगा तभी बताऊंगा। दूसरे दिन शाम को राहुल चुपचाप घर के दरवाजे पर आ गया। वहां बैल बंधे हुए थे और अपनी अपनी नांद में सानी खा रहे थे।
राहुल ने चोर निगाहों से इधर उधर देखा। सब ठीक है। नानी रसोई घर में खाना पका रही हैं और नाना चारपाई पर बैठे अखबार पढ़ने में लीन हैं। तभी घर के अंदर से सोनल आया। राहुल को चुपचाप देखकर वह बोला, यहां क्यों खड़े हो राहुल? चुप रहो, मुंह पर उंगली रखते हुए राहुल बोला। फिर वह सोनल के कान में बोला, सोनल, आज बैलों की सानी खाएंगे। पर आखिर क्यों? सोनल ने पूछा। ओहो, तुम जानते नहीं, बैल सानी खाते हैं, इसीलिए इनमें इतनी शक्ति है। हम खाएंगे तो हम भी बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। फिर गांव के टीपू पहलवान को हम मिनटों में हरा देंगे। राहुल ने उसे समझाया। सोनल को भी यह तर्क अच्छा लगा। अब क्या था, राहुल और सोनल दोनों ने ही बैलों की नांद में से घास और भूसे की सानी खाना शुरू कर दी। प्रारंभ में तो उनका जी बहुत मिचलाया, मुंह में भूसा भी चुभा, पर पहलवान बनने के लालच में राहुल और सोनल ने बहुत सी घास निगल ली। रात को नानी ने खाना खाने के लिए दोनों को पुकारा, पर उन्होंने कह दिया कि भूख नहीं है। राहुल और सोनल के पेट में धीरे धीरे दर्द होने लगी। थोड़ी देर तक तो वो उसे सहन करते रहे, पर जब सहा नहीं गया तो जोर जोर से रोने लगे। रोने की आवाज सुनकर उनके नाना जी दौड़े चले आए। वे तुरंत भागे भागे डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उनका पेट टटोला, वह सख्त था। डॉक्टर ने पूछा, बच्चों, तुमने क्या खाया है? सच सच बताओ, नहीं तो फिर इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। इंजेक्शन के डर के कारण राहुल और सोनल दोनों ही बोल पड़े, डॉक्टर साहब, हमने भूसा खाया है, घास खाई है। वाह, क्यों? डॉक्टर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। अब उन दोनों ने उन्हें भूसे खाने की सारी कथा विस्तार से सुना दी। उनकी बातें सुनकर डॉक्टर नाना नानी खूब हंसे। नाना जी बोले, बेटा, अनुकरण सोच समझ कर ही करना चाहिए। सब काम सबके अनुकूल नहीं हुआ करता। बिना अकल के जो नकल की जाती है वह सफल नहीं होती। डॉक्टर ने दोनों को कड़वी कड़वी दवा पीने के लिए दी। उस दिन से राहुल ने अपने कान पकड़े कि अब वह किसी की नकल नहीं करेगा और अकल से ही काम लेगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नकल करने में हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। ओके, बाय।